हेलो गाइज, आज हम लोग फिर अपने यूट्यूब चैनल पर एस एजुकेशन पर प्रश्नावली 1.5 हल करेंगे। चलो हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 1.5 में क्या है। मान ज्ञात करना है। इसमें थोड़ा हम लोग अलग से देखेंगे ताकि हम लोगों को सवाल लगाने में थोड़ा आसानी हो। पहले आधार और हम लोग देखें आधार घातांक ए की पावर एम। तो आपका ये क्या हो गया आधार, ए क्या है आपका आधार और एम का है घातांक। इतना पहले आप लोग समझो, ए क्या है आपका आधार और एम क्या है घातांक। चलो ठीक है, हम लोग देखते हैं किसे की हो ए की पावर एम गुणा ए की पावर एन। जब कभी ऐसा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, जब आधार समान हो गुणा में जब आधार समान हो तब हम लोग घात क्या करेंगे, घाते जोड़ देंगे। गुणा में जब आधार बराबर हो तो घाते हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे। जैसे कि ए पावर एम प्लस एन, इस तरीके से करेंगे। जैसे हम लोग कोई क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे कि 2 की पावर 3 पॉइंट 2 की पावर 4, इस तरीके का जब रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, आधार तो बराबर है और पॉइंट का मतलब ही गुणा होता है। आधार बराबर तो हम लोग घाते क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो 2 की पावर 3 प्लस 4 मतलब 2 की पावर कितना हो जाएगा 7। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, इतना हो गया। और देखो भाग में, देखो भाग में ए की पावर एम भाग ए की पावर एन। भाग में जब आधार समान हो तो घाते क्या होती है घट जाती है। ठीक है, जब भाग में जब आधार बराबर होते हैं तो घाते क्या होती है घट जाती है। जैसे कि ए बराबर एम माइनस एन, इस तरीके से हम लोग करेंगे। ठीक है, आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया समझ में आ रहा होगा। अब जैसे हम यहाँ पे कोई गिनती लेकर के एग्जाम्पल आपको हम समझाएंगे। जैसे कि यहाँ पे 3 की पावर 4 भाग 2 की पावर 2, इस तरीके का आपका क्वेश्चन रहेगा। तब आप लोग क्या करोगे, सॉरी यहाँ पे 3, क्योंकि हमको ना आधार बराबर करना है तो हम लोग घाते को घटाएंगे। तब क्या करेंगे 3 की पावर 4 माइनस 2, इस तरीके का रहेगा। तब 3 की पावर कितना हो जाएगा 1, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरीके का हम लोग करेंगे। ठीक है, सुनिए ये लिखा है ए की पावर एम, तो ए आपका हो गया आधार और एम का हो गया आपका घातांक। ठीक, इसमें देखो क्या है गुणा में, किसमें गुणा में जब आधार बराबर हो, यहाँ पे लिखना है थोड़ा बहुत इसे, गुणा में जब आधार बराबर हों तो घातें जुड़ जाती हैं। क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। गुणा में जब आधार बराबर हो तो घाते क्या होती हैं जुड़ जाती हैं। सेम बात वहीं पे है। भाग में जब आधार बराबर हो तो घाते घट जाती हैं। ठीक है, और देखो ये आपका हो गया आधार, मतलब इसकी पावर m की पावर n। जब कभी किसी की पावर फिर उसकी पावर या उसकी पावर होती है तो पावर की हमेशा क्या होती है गुणा हो जाती है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि a की पावर m गुणे n कर लेंगे। जैसे कि a की पावर m की पावर n हम लोग क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे। ऐसे और भी कुछ रहेगा, जैसे कि a की पावर m की पावर n की पावर o, इस तरीके से रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको a की पावर m गुणे n गुणे o इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, हमेशा पावर क्या होती है गुणा। इतना आप लोग ऐसा कि हमेशा पावर के लोग क्या करेंगे गुणा ही करा देंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे कोई गिनती ले लेंगे हम लोग, जैसे कि 2 की पावर 3 पावर 5, तो हम लोग क्या करेंगे पावर की गुणा कराएंगे। अब 2 की पावर 3 गुणे 5
और 2 के बाद कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखो ये तुम्हारा कितना पहला नियम हो गया, ये तुम्हारा दूसरा नियम हो गया, ये तुम्हारा तीसरा नियम हो गया। अच्छा, चौथा नियम और देख लो थोड़ा बहुत। किसी की पावर अगर 0 है, जैसे कि मान लो a की पावर क्या हमारी 0, तब उसका आंसर 1 आता है, उसका मान 1 होता है। जैसे मान लो 2 की पावर 0, तो उसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। और सॉरी, किसी की पावर अगर 0 तो उसका मान 1 आएगा। भले कहे ना कि आपकी पावर अगर 0 कर दी जाए तो आपका भी मान 1 ही आएगा। ठीक है ना, इतना समझ लो। और हम लोग थोड़ा बहुत समझ लेंगे, इतना आप लोग समझ गए हो, थोड़ा और समझो। जैसे कि a की पावर, जैसे कि a की पावर m और गुणा और b की पावर m, इतना हो गया। देखो उसमें अब फिर क्या हो गया कि देखो कि क्या बराबर है, अपनी घाते बराबर है। क्या बराबर है, घाते बराबर है, लेकिन आधार तो समान है। जब कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि घाते बराबर हों और आधार ना बराबर हो, तब क्या करना, आधार की गुणा करा देना। क्या करना, आधार की क्या तुम कराओगे, गुणा। जैसे हमने आधार की गुणा करा दी, और पावर एक बार चढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम लोग यहाँ पे कोई एग्जांपल लेने गिनती का, जैसे कि 3 पावर 2 गुणे और 4 पावर 3। अब देखो, नहीं सॉरी, यहाँ पे लगाएंगे 2 लगाएंगे। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को। थोड़ा हम लोग नीचे लिखेंगे ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए, अच्छा से समझने की कोशिश करो आप लोग। जैसे कि 3 पावर 2 गुणे या फिर 4 पावर 2, इस तरीके से। तो हम लोग क्या करेंगे, इनकी तो गुणा करेंगे, तो 4 तियां 12 की पावर 2, इस तरीके से हम लोग करेंगे। उम्मीद है कि इतना आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग अपना क्वेश्चन करेंगे। इतना आप लोग पहले समझ लो बढ़िया से, वीडियो को बैक कर लो और दोबारा समझ लो ताकि आपको समझने में कठिनाई ना हो। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे अपने टॉपिक पे। क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी हैं, बहुत ही आसान है, वो तो बहुत जल्दी हो जाएंगे। झमेला तो इसी का है, जो इतना समझ गया उसके लिए तो सब कुछ आसानी है। चलो हम लोग क्या देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। बड़ी आराम से हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। चलो ठीक है, अब तुम्हारा पहला क्वेश्चन क्या है, हाँ जी हाँ, प्रश्नावली 1.5। पहले कहते हैं मान ज्ञात करना। क्या करना है, उनको मान ज्ञात करा रहा है। चलो ठीक है, हाँ पहला क्वेश्चन क्या है आपका, मान ज्ञात कीजिए। चलो भैया मान ज्ञात कराओ, किसका मान पूछ रहा है। अच्छा, कहता है कि पहला क्वेश्चन आपका है ये, इधर आपको दिख रहा है ना बढ़िया से। पहला क्वेश्चन ये 64 की पावर 1/2 है, इसका मान पूछ रहा है। वो कहता है कि 64 की पावर 1/2, इसका मान निकालो। चलो ठीक है, हम लोग इसका तो मान निकालेंगे। इसके तो 2 तरीके हैं मान निकालने के लिए, अभी हम आपको समझाएंगे। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, जो 64 है उसका एलसीएम ले लो। जो 64 है आपका, उसका पहले लासा ले लो, लासा लो पहले। तो हम लोग क्या करेंगे इस तरीके से, 64 का हम लोग क्या करेंगे लासा। तो 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 बच गया ना, 2 छंग 12, फिर 2 8 16 और 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। देखो 1 2 3 4 5 6, तब यहाँ पे हम लोग इसको 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 लिख सकते हैं ना हम लोग। 64 को क्या हम लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। और इसकी पावर कितनी है, 2। अब हमने क्या बताया कि पावर क्या होती है, गुणा होती है। पावर क्या होती है, गुणा। तो 2 की पावर 6 गुणे 1/2, हम लोग इसको काट 2 कम 2, 2 3 6, तो कितना गया, 2 की पावर 3। अब हम लोग क्या सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, इसकी पावर 2 4 दूनी 8। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन था, ये आपका पहला क्वेश्चन था। और इसको थोड़ा देख लो। अच्छा, जैसे कि कोई गिनती नहीं होती है, जैसे कि रूट के अंदर मान लो का 5, मान लो क्या मान लो 5। अच्छा, हम लोग चाहें इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 पावर 1/2। इसका ये भी लिखने का तरीका है। अच्छा सुनो, जब ये चीज ऐसे लिखी है तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और या फिर ये चीज ऐसे लिखी है तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं।
ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन ये था कि 64 पावर 1/2 था, तो हम लोग इसको इस रूप में लिखा, अब इसको इस रूप में लिख लेंगे। तो क्या है, √64। अब ये किसका वर्ग है, इन्हें किस, तो ये है किसका, 8 का, किसका, तो 8 का, ये आपका ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से भी आप इसको उस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग ये पहला क्वेश्चन हो गया, आप लोग इसको समझ गए बड़े अच्छे से। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग बिल्कुल नहीं घबराना, और मेरे एसएस नॉलेज एजुकेशन से जुड़े रहिएगा, तो आपको मैथ बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अच्छा देखो, 32 की पावर कितना, 1/5। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 32 की पावर 1/5। ये भी बहुत क्वेश्चन आसान है। हम लोग क्या करेंगे, 32 का लासा ले लेंगे। कितना होता है, 16, कितना होता है, 8, 4, 2, ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5। तो हम लोग पहले तो 32 को क्या लिखेंगे, 32 की 1 2 3 4 5, 32 की पावर 5 इस तरीके से लिखेंगे, इसकी पावर 1/5। अब पावर 5 हम लोग क्या करेंगे, गुणा कराएंगे। तो 32 की पावर 5 और 1/5, 5 5 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, सॉरी गलत की है, बहुत सारी बड़ी गलती कर दी है हम लोग क्या करेंगे, 2 की पावर 5 लिखेंगे, ना कि 32 पावर। देखो हमसे गलती हो रही थी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 की पावर 5 लिखेंगे हम लोग, ठीक है। और इसकी पावर कितनी है, 1/5। तो 2 की पावर 5 गुणे 1/5, 5 5 तो कट जाएगा, कितना बचेगा तुम्हारा, 2। यही तुम्हारा क्या बचेगा, आंसर बच जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या आपका, 125। ये दूसरा क्वेश्चन था, ये तुम्हारा कैसा है, तीसरा। 125 की पावर कितना है, 1/3। बस इसका भी आप लोग क्या करिए, लासा ले लीजिए। कितना से काटोगे आप लोग, 5 से, 3 से तो नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। तो 5 दूना 10, 5 25, 5 25, 5 एकम 5। तो 5 पावर कितनी लिखोगे, 3। 5 पावर 3 की पावर 1/3। तो 5 पावर 3 गुणे 1/3, 3 3 कट जाएगा, तो तुम्हारा आंसर कितना बचेगा, 5। ये आपका आंसर बच जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 क्वेश्चन थे उसमें, वो तो हल कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 को हल करेंगे। उसमें भी मान ही पूछ रहा है, तीनों में ही मान पूछ रहा है। इनका मतलब सरल करना या मान निकालना है, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, इसमें क्या कहता है कि 9 की पावर 3/2, 9 की पावर 3/2, यही क्वेश्चन है आपका, ठीक। अरे देखो, हम लोग 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लोग लिख सकते हैं कि 3 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, और इसकी पावर कितना है, 3/2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 की पावर 3 गुणा 3/2, तो क्या करेंगे, 3 की पावर कितना हो जाएगा, 3 3 9/2। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा, नंबर दूसरा क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। दूसरा क्या कहता है, 32 की पावर 2/5, 32 पावर 2/5। अब 32 को आप लोग क्या लिख सकते हो, देखो इसका लासा ले लिया, जैसे कि तुमको बड़ी गिनती दी जाए तो लासा ले लो। हालांकि हमको पता है, हम आपको बताएंगे। तो 16 दूनी 32 होता है, 8 दूनी 16 होता है, 4 दूना 8 होता है, 2 दूनी 4 होता है, 2 कम होता है, 1 2 3 4 5। तो क्या करेंगे, 2 की पावर 5 और इसकी पावर कितनी है, 2/5। तब 2 की पावर 5 गुणे 2/5, ये 5 5 तो कट जाएगा, कितना बचेगा, 2 की पावर 2 बचेगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 गुणे 2 कर लेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 4। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया ना। अब क्या दिया है, 16 की पावर 3/4, क्या दिया, क्वेश्चन नंबर तीसरा, 16 की पावर 3/4। हाँ, 16 की पावर कितना है, 3/4। अब 16 को आप लोग क्या लिखोगे, उसका भी एकदम आप लोग ऐसे क्लास लेना। तो 8 दूनी 16, इसका 4 हो जाएगा, इसका 2 का है। तो 1 2 3 4, मतलब 2 की पावर 4 की पावर 3/4। अब लोग क्या करेंगे, 2 की पावर 4 गुणे
3/4 इसको काट देंगे तो 2 की पावर 3 बचेगा। हम लोग इसको करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, यही करेंगे ना हम लोग, तो कितना हो जाएगा 2 3 4 दूनी 8। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोगों ने कर दिया है ना। अब हम लोग ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। इसमें क्या करना है, सरल करना है। क्या करना है इसमें, सरल करो। चलो हम लोग सरल करते हैं भाई। इसमें कहता है कि हाँ 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 2/3, हाँ 2/3। ठीक है, ये लिखा है, पॉइंट यहाँ पे लिखा है। अब 2 की पावर 1/5। अच्छा देखो उसमें क्या कहता है ना, अब इसमें आधार समान है। अब यहाँ पे लिखा है सब गुणा, आधार समान है। और ये आधार समान है, गुणा में तो घाते क्या होती है, जुड़ जाती हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 की पावर 3/2 प्लस 1/5 इस तरीके से करेंगे। अब 2 की पावर क्या करेंगे, इस पूरा इसमें कराएंगे तो 5 3 15 प्लस 2 1 कम 2, नीचे कितना हो जाएगा 10, 5 गुना 10, तो 2 की पावर 17/10। इसका ये आपका क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 की पावर लिखा है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन था। अच्छा इसमें दूसरा क्वेश्चन देखो, कहता है कि ना 1/7 की पावर 3 की पावर कितना है तुम्हारा 7, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो अच्छा पहले हम लोग क्या करेंगे, पावर तो गुणा होती है, तो 1 की पावर क्या करेंगे 7, 1 की पावर 7 और 7 की पावर 3 गुणे 7, ये करेंगे ना हम लोग। तो देखो 1 की पावर 7 तो 1 ही रहता है ना, और 7 पर कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा ना। अब हमको इसको क्या करना है, सीधा करना पड़ेगा। तो क्या होता है कि 7 पावर -21, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा हम लोग समझाने की कोशिश करेंगे आपको। जैसे नहीं होता है कि 1/2 की पावर -1 इस तरह का कभी रहता है, तब अगर ये पावर को प्लस में लाना है, इसमें प्लस में लाना है, तो हम लोग इसको उल्टा करेंगे, 2 की पावर 1 इसकी पावर 1 हो जाएगी, इस तरीके का रहता है। अब जैसे कि 5/4 की पावर -2 है, क्या है -2। अगर हमको पावर प्लस में लाना है, पावर को प्लस में लाना है, तो इसको उल्टा कर देंगे, कितना 4/5 और बस की पावर 2 कर देंगे। बस वही यहाँ पे हम लोग वही किया है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ रहा है। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, हम लोग उसको भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी हम लोगों को। लास्ट क्वेश्चन आपका क्या बचा है, 11 की पावर 1/2 बटे और फिर 11 की पावर 1/4, ये आपका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं घबराना आप लोग, बढ़िया ही क्वेश्चन दिया है। तो देखो बटे का मतलब होता है भाग, क्या होता है, बिल्कुल नहीं घबरा कि बटे में आ गया। तो पहले तो बटे का मतलब भाग होता है, तो उसको अपने अपने फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं अपनी आसानी के लिए। तो 11 की पावर 1/2 भाग और 11 की पावर 1/4, इतना आप लोगों ने लिख लिया ना, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अभी हमने समझाए थे कि भाग में जब आधार बराबर हो तो घाते क्या होते हैं, घट जाते हैं। तो आधार को हम लोग एक बार लिख लेंगे, आधार को हम लोग एक बार लिखेंगे और घातों को क्या करेंगे, घटा देंगे। तब 11 पावर करेंगे, 4 1 कम 4, 2 1 कम 2, नीचे 4 दूना 8 हो गया। अब क्या करेंगे लोग, 11 पावर घटा उसमें 2 बट्टे कितना हो जाएगा 8, इसको काट लेंगे कितना हो जाएगा 4। तब आंसर पर क्या बचेगा, आंसर 11 की पावर 1/4, ये आपको क्या बचेगा आंसर बचेगा। ठीक है, ठीक है, ये भी आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई। अब हम लोग मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। अब हम इसका बहुविकल्पी भी कराएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सारा कुछ कराते चलेंगे आप लोगों को। आप लोग मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसको शेयर भी करिए। अब हम लोग आपको मिलते हैं अगले वीडियो। ठीक है, जय हिंद।